थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये x होता है एंड ये y होता है, और हमने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और फिर हमने क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला होगा r/t। क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -sin2t। फिर हमारे पास क्या होता है, इसका भी डेरिवेटिव होता है। पहले हम इसका पूरे का लेते हैं, फिर इसके एंगल का लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर ये i, अब हम क्या करेंगे, प्लस ये 3 वैसे का वैसे कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos2t। फिर हमारे पास क्या आता है, एंगल का, फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2j। अब मैं क्या लिख लेती हूँ, ये हमारे पास -2, ये 2 इधर लिख लेते हैं हम कांस्टेंट वाला, ये 2t इधर एंगल वाला, i + 6 हो जाएगा cos2t। ये हमारे पास क्या आया, वेलोसिटी निकल आई। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, d/dt। तो हमारे पास क्या है, v हमारे पास ये वाली वैल्यू है, t इसके साथ जो एंगल था उसके साथ डिवाइड, वो डेरिवेटिव हो जाएगा ना, पढ़ते आ रहे हैं डेरिवेटिव। अच्छा ठीक है, अब ये -2 हो जाएगा। अब इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास cos2t आ जाएगा। फिर इसके एंगल, इसको हटा के इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, i। अब हम इसकी बात कर लेते हैं 6, ये 6 तो बाहर रख लेते हैं अब इसी को, ये -sin2t। फिर अब इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, j। यहाँ j लिखना भूल गए, ठीक है। a = -2, 4 आ जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई होगा 4 cos2ti। फिर हमारे पास माइनस, ये हमारे पास 12 sin2tj आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें भी 0 पुट करना है, इसमें भी 0 पुट करना है। v क्या हो जाएगा, -2 sin2t, 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +6 cos2t 0j। अब हमें पता है कि हमारे पास जब साइन, ये -2 sin 0i, जब हमारे पास साइन 0 आता है तो हमारे पास क्या आंसर देता है, वो 0 को इक्वल हो जाता है। साइन 0 क्या होगा हमारे पास, साइन 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, सॉरी। जो cos 0 होगा ना वो हमें क्या देगा, 1 देगा। तो क्या हुआ, ये हमारे पास 0 हो गया, ये +6 आ जाएगा j, ठीक है, 6j, क्योंकि ये तो हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, ये j तो वैसे का वैसे ठहरा है। तो v हमारे पास क्या निकला, 6j। और एक्सेलरेशन में भी हम पुटिंग करके देख लेते हैं, -4 cos t 0i -12 sin2 ये हमारे पास क्या देगा, माइनस, ये हमारे पास 4, ये क्या हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा ना cos, ये i आ जाएगा, ये हमारे पास पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 हो जाएगा ना। a = -4i। तो हमारे पास क्या निकला, v हमारे पास 6j है, a हमारे पास क्या है, -4i है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई ये तो हमारे पास सर्कल की है। बेसिकली जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो सर्कल के अंदर ही चल रहा होगा, जो आंसर होंगे वो सर्कल के अंदर ही मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे हम पीछे चलते आ रहे हैं। अब इसका भी सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, dr/dt। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा i, प्लस ये प्लस माइनस साइन t आ जाएगा j, ठीक है। ये हमारे पास cos ti आ गया, ये -sin2tj आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आई। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन d/dt। अब देखिए हम इसका ही डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास -sin t आ जाएगा, ये हमारे पास -cos tj आ जाएगा। इस तरह से देख लें, हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ पुटिंग करनी है v के अंदर। अब ये हमारे पास cos t हमारे पास क्या है, π/4i माइनस साइन t हमारे पास क्या है, π/4 अब v ये जो हमारा है कोस हमें क्या देता है, 1/2 देगा। बुक में आप क्या है, ज़रा सा 1/2 दिया गया, ये किसी तरह से आप इसको सोल्व करते हैं। 1/2 है, जब 2 ये नीचे वाला ऊपर जाएगा ये -2 हो जाएगा। अब ये क्या है, 1/2 -1, इसको मैंने क्या किया, बेस सेम है तो मैंने क्या पावर खोल ली,
ये 1/2 थी पावर ए माइनस, ये 2, ये क्या किया मैंने 2 को 1 माइनस 2 क्या आएगा -1/2। ये जब इधर जाएगा मैं इसको नीचे ले जाऊंगी तो ये हमारे पास √2 हो जाएगा। सेम इसी कंडीशन में आ जाना है, आप ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो ये दी हुई है तो हम ये लिखेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा जे, ठीक है, साइन का भी वहीं दे रहा है। एक्सेलरेशन, अब आप v में भी यही चीज़ पुट करेंगे तो आपके अंदर आंसर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा इस साइड पे, मतलब i आ जाएगा, ये j हो जाएगा 0। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन में भी हम ये और ये दोनों पुट करेंगे जैसे हमने v में पुट किया था वेलोसिटी में। अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, माइनस साइन t, हमारे पास क्या है 1/4 भी देख लेते हैं, दोनों पे देखेंगे, इधर भी दोनों पे देखना है, वो आप चेक कर लीजिएगा। इस पे हम 0 देगी, इस पे 1 देगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अब a हमारे पास क्या है 90 पे हमारे पास साइन क्या दे रहा है 2 i, यहाँ भी -1/2। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह माइनस साइन में क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, एंगल 2, यहाँ भी कोस था, -cos/2 j, ये i था हमारे पास। ये a क्या देगा हमारे पास -i देगा, ये -j देगा, ये हमारे पास आंसर निकल आए, ठीक है। ये बी पार्ट है, इसमें भी हमने क्या करना है, वेलोसिटी, ये भी सर्कल के अंदर ही घूम रही है ये इक्वेशन। अब देख लेते हैं, हम इसको हल कर लेते हैं। पहले वेलोसिटी निकालेंगे v/dt, ठीक है। अब लेते हैं हम इसका डेरिवेटिव, ये 4 कांस्टेंट है, ये वैसे वैसे क्या हो जाएगा -sin t/2, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हटा के इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो एंगल का 1/2 आ जाएगा i, ठीक है, पूरी वैल्यू कैसे कर लें, प्लस इसमें भी हम 4 पहले लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या देगा cos t/2, फिर क्या हो जाएगा, इसका हटा के इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/2 j आ जाएगा। अब ये v = क्या हो जाएगा -4 साइन, अब ये देखो 4 से कटेगा तो हमारे पास 4/2 से कटेगा तो हमें क्या देगा, खाली 2 ही देगा ना आंसर, ठीक है, माइनस का खाली 2 देगा। अब ये साइन t/2 i, इग्नोर, मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, प्लस अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी तो हमारे पास काट जाएगा ना, 4/2 क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या बचेगा 2 cos t/2 j, ठीक है, यहाँ j था। अब हम क्या, हमारे पास ये निकल आई वेलोसिटी निकल आई, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन v/vt। अब इसी का डेरिवेटिव ले लेंगे, इसी इक्वेशन का -2, ये वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos t/2, फिर इसका ये एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास क्या होगा ये 2 वैसे का वैसे, इसका एंगल का क्या होगा -sin t/2, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 1/2 आ जाएगा j, ठीक है। अब ये a = अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो -cos t/2 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे -sin t/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें बस वैल्यूज़ हैं, हम पुट कर देंगे v के अंदर भी, -2 sin t हमारे पास क्या है π/2 है, ठीक है, यहाँ पे +2 cos π/2 j। अब v = -2 sin, अब हमें पता है कि 180 है, तो 180 को तकसीम करेंगे 2 के साथ, के इक्वल हो जाएगा 90 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्या लिखती हूँ, ये हमारे पास क्या है sin 90 है, प्लस ये i हो जाएगा i, 2 cos, ये हमारे पास 90 है j का। अब आपको पता है 2 sin क्या देता है हमें 1 देता है, 90 पे क्या देता है 1 देता है, और इस पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो हमारे पास क्या आएगी v, हमारे पास क्या आएगा -2i आ जाएगा। इसी तरह से इसी वैल्यू को a पे चेक कर लेते हैं, a = -cos, आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट ये वाली भी पुटिंग कर दें, फिर उसको बाद में फिर दोनों को उसमें एक्सेलरेशन में देख लें, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे कर लें। अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 90, ठीक है, ये भी तो 180 तकसीम होगा 2 के साथ तो 90 हो जाएगा, यहाँ भी -sin, ये i हो जाएगा
ये जे है, टी ये भी 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 90 ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 लिखें या लिखें, बात एक ही है जे। ये हमारे पास एक्सेलरेशन पे क्या दे रहा है, जे माइनस का। इसी तरह से आप इसी को चेक करते हैं, इस वैल्यू को चेक करते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पे। v इज़ इक्वल टू वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये देखें, ये तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है।